हर बार जब छोटी बहन को बेरहमी से पीटा जाता था, बड़ी बहन थोड़ा बेहतर हो जाती थी। केवल तब जब छोटी बहन पिटाई से खून थूकती थी, तब बड़ी उसकी ऊर्जा को सोख सकती थी। इस तरह परिवार ने 18 साल तक उस लड़की को यातनाएं दी। बड़ी बहन ने वादा किया था कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी और फिर उसे आजादी दे देगी। लेकिन 18वें जन्मदिन के दिन पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद उसने नौकरों को आदेश दिया कि उसे पीट पीट कर मार डालें। मरने से पहले नौकरों ने उस लड़की का अपमान किया और उसकी लाश को भेड़ियों को खिलाने के लिए खेत में फेंक दिया। हालांकि जैसे ही नौकर वहां से जा रहे थे, सफेद बादल उठने लगे और एक 9 पूंछ वाली स्वर्गीय लोमड़ी कहीं से प्रकट हुआ। उसने तुरंत हाथ उठाया और लड़की की आत्मा को खींच लिया। उसे देखकर लड़की लोमड़ी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और अपना शरीर व आत्मा उसे सौंपने की ऑफर दी। लोमड़ी ने चेतावनी दी कि अगर वह स्वीकार करती है तो वह फिर कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएगी और उसने पूछा क्या वह इसके लिए तैयार है। पता चला कि वे दोनों जुड़वां थीं। बड़ी बहन एक महान भाग्य के साथ पैदा हुई थी, फीनिक्स जैसी, जिसे बचपन से ही राजकुमार की पत्नी बनने के लिए चुना गया था। हमेशा ऊंचे स्थान पर और सम्मान से भरी हुई। जबकि छोटी बहन एक अंधेरे भाग्य के साथ पैदा हुई थी, जिसे आत्माओं और प्राणियों के साथ रहने के लिए नियत किया गया था। उसे अपशगुन माना गया और उसकी बहन की उम्र बढ़ाने के लिए बलि के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन 18 सालों की दुःस्वप्न जैसी जिंदगी को याद करते हुए लड़की ने बिना हिचक लोमड़ी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले ही क्षण उसकी आत्मा उसके शरीर में लौट आई और वह अपने 18वें जन्मदिन से 7 दिन पहले जाग उठी। उस समय बड़ी बहन उसे प्यार से कह रही थी कि जन्मदिन के बाद वह उसे आजाद कर देगी, लेकिन इस बार वह उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। उसने अपने भाग्य को अपने हाथों से बदलने का फैसला कर लिया था। उस रात लोमड़ी द्वारा सिखाई गई गुप्त विधि के अनुसार उसने चुपचाप अपने घावों और क्षतिग्रस्त ऊर्जा चैनलों को ठीक किया। देर रात को वह गुप्त रूप से राजकुमार के स्नानागार में घुस गई, क्योंकि वह आंतरिक अग्नि की बीमारी से पीड़ित था और हालांकि वह वर्षों से उसकी कमजोर बहन से शादीशुदा था, उन्होंने कभी विवाह पूरा नहीं किया था। इसलिए वह हर दिन अग्निविष की पीड़ा झेलता था और चूंकि उसके पास अत्यधिक यिन ऊर्जा वाला शरीर था, उसकी रक्त ही उस विष का एकमात्र एंटीडोट था। राजकुमार उसकी निकटता सहन नहीं कर पाया। उसने उसका विश्व और उसकी कलाई को काट लिया ताकि वह उसका रक्त पी सके। उसी क्षण बड़ी बहन अचानक वहां घुस आई। सौभाग्य से राजकुमार ने तुरंत उसकी रक्षा की और वह कुछ भी समझ नहीं पाई। कुछ विनम्र शब्दों के बाद बहन पलट कर जाने लगी, लेकिन लड़की खुद को एक छोटी सी आवाज करने से नहीं रोक सकी। बड़ी बहन तुरंत रुक गई। उसका चेहरा पल भर में बदल गया और वह सच जानने के इरादे से तेजी से मुड़ी।